विद्यार्थी मित्रों, कैसे आप लोग? सब ठीक होना? मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। तो देखिए अच्छा टॉपिक एसिड, बेस और क्षार। आपको पता ही होगा एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और क्षार। तो देखिए एसिड यानी कि जो खट्टे होते हैं, जिसमें रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। फिर बेस क्या होता है, कड़वा होता है, तुरा होता है। फिर ब्लू लिटमस होते रेड बना देता है। ओके, तो वैसा सब एसिड और बेस के बारे में हमने सबने पढ़ा है। ओके, खट्टे होते हैं एसिड, 7 से कम पीएच होती है। ब्लू यानी बेस, जो तुरे होते हैं यानी कड़वे होते हैं, उसका टेस्ट और वो 7 से ज़्यादा होती है। तटस्थ यानी 7 पीएच होती है। ओके, एसिड की पीएच 7 से कम होती है, बेस की पीएच 7 से ज़्यादा होती है। ओके, और तटस्थ यानी 7 पीएच। तो देखिए यहाँ पे HCl लिया है, उसमें मैंने पानी के साथ प्रक्रिया की तो H+ और Cl- बना, तो ये है आयनीकरण। देखिए उसका आयनीकरण कि HCl को पानी के साथ प्रक्रिया करके H+ और Cl- मिला। H+ यहाँ पे H2 के साथ जुड़ के H3O भी बन सकता है। ओके, ये जुड़ के ऐसे H3O भी हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे H3O भी हो सकता है। HCl, H2SO4 क्या है? सब प्रबल एसिड, वो हमने पढ़े होंगे, आगे भी आएंगे। प्रबल बेस कौन कौन है? NaOH, KOH। फिर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है? निर्बल एसिड ये। फिर एमोनिया, मिथाइल एमाइन क्या है? निर्बल बेस। ओके, ये सब है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे ये HCl था, उसके बीच सहसंयोजक बंध है। ये बंध का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये बंध है, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन जिसके पास विद्युत ऋणता ज्यादा हो, किसके पास? जिसके पास विद्युत ऋणता ज्यादा हो उसके पास जाता है। विद्युत ऋणता ज्यादा हो उसके पास आकर्षा हुआ रहता है, यानी H+ और Cl-, तो Cl- की ज्यादा है विद्युत ऋणता। ओके, एक शक्तिशाली हो और एक पतला हो, दो फ्रेंड है, एक हट्टा कट्टा ऐसे झाड़िया है और एक यहाँ पे पतला है ऐसे दुबला पतला। ये दुबला पतला है H+ और Cl- ऐसे गोलू गोलू है जड़, तो ऐसे खींचेगा रस्सी, ऐसे खींचेगा रस्सी। तो ये वाला, ये जो बॉडीगार्ड है, एक बॉडीगार्ड फ्रेंड, एक दुबला पतला, तो यहाँ ऐसे ऐसे रस्सी खींचता है तो ये ऐसे खींच के ले जाएगा। ओके, ये वाला इसे खींच ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा शक्ति है, इसमें कम है, तो ऐसे खींचा तो यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। कैसे? ऐसे इसके पास, तो ऐसे HCl है, उसमें Cl के पास विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इसका बीच का इलेक्ट्रॉन ज्यादा विद्युत ऋणता उसके पास आकर्षण हुआ रहेगा, यानी उसके पास यानी कि Cl के पास जाएगा। ओके, इसमें Cl की विद्युत ऋणता यानी शक्ति ज्यादा है, H की कम है, ये दुबला पतला H है और Cl की शक्ति ज्यादा है, तो ऐसे जाएगा। ओके, फिर HCl देखो, ये HCl है, उसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी कहते हैं उसे, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी आता है। ओके, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध भी कहते हैं उसे। तो इसमें से कितने प्रमाण में आयनीकरण होगा? ओके, आयनीकरण ये रहा, ऐसे आयनीकरण कितने प्रमाण में होगा, उसकी मात्रा, बस उसकी मात्रा इस बंध की प्रबलता के ऊपर आधारित है। कितने में आयनीकरण हुआ इस बंध पे आधारित है। तो पहला, दोनों के बीच कितना प्रबल है, यानी कि कितना प्रबल है, कितना ऐसे झगड़ा हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वैसा। दूसरा, उत्पन्न हुआ आयन, यानी कि H+ और Cl- आयन के द्रावण योजन, यानी पानी के अणु, यानी H3O+ में। ओके, पानी के अणु उसके आसपास कितने झगड़े हुए, कितने ऐसे जुड़े, ऐसे झगड़े हुए, ऐसे 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 ऐसे। ओके, झगड़े हुए है, उसके ऊपर आयनीकरण के अंश पे आधारित है। कितने झगड़े हुए हैं उसके आयनीकरण में अंश पे आधारित है। पहला तो H+ Cl- द्रावण, उसके आजू बाजू में जितने भी झगड़े हुए उसके अंश पे आधारित है। दूसरा, दोनों के बीच कितनी प्रबलता है उस पे आधारित है। ओके, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इसमें से कितने प्रमाण में आयनीकरण होता है उसकी मात्रा बंध की प्रबलता के ऊपर है। इसमें कितना मजबूत बंध है उस पे है। ध्रुवीय सहसंयोजक, इसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। ये बंध इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा प्रबल होगा उसके पास जाएगा, जो निर्बल होगा उसके पास जाएगा। ओके, पहले आयनीकरण पानी में किया तो H+ Cl- अलग हुआ, ये प्रबल है, ये निर्बल है। फिर
सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय बंध है उसमें, ओके, सहसंयोजक बंध भी कहते हैं, ध्रुवीय बंध भी कहते हैं। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी उसके पास खींचा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन, के आकर्षा हुआ होगा। फिर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, इसमें से कितने प्रमाण में आयनीकरण होगा, इसमें से ये कितने प्रमाण में आयनीकरण हुआ, ये कितने प्रमाण में आयनीकरण हुआ, ओके, इसमें से ये कितने प्रमाण में आयनीकरण हुआ, इसमें से ये कितने प्रमाण में आयनीकरण हुआ यानी होगा, उसकी मात्रा इस बंध की प्रबलता के ऊपर आधारित है। ये कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर आधारित है। तो उसमें दो बातें आती है। पहली, दोनों के बीच कितना प्रबल है यानी कितना स्ट्रॉन्ग है, उत्पन्न हुआ आयन यानी H प्लस और Cl ओके, के द्रावण योजन पानी के अणु उसके आसपास कितने जकड़े हुए हैं, ओके, उसके ऊपर आयनीकरण के अंश पे आधारित है। ओके, तो एसिड बेस और क्षार का ये, ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए। फिर यहाँ पे HCl में से आयनीकरण हो गया H प्लस और Cl बिना, ओके, कितना आयनीकरण हुआ वो उसमें से ये कितना प्रबल है, इसके बीच बंध कितना प्रबल है उस पे हमें मिलेगा। ओके, तो हमने देखा H और Cl के बीच बंध है तो ज्यादा प्रबल होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और कितना आयनीकरण होगा वो उसकी प्रबलता के ऊपर आधारित है। इलेक्ट्रॉन शक्तिशाली है यानी प्रबल है, उसके पास जाएगा, आकर्षण होगा। दूसरा, कितना बंध प्रबल है यानी मजबूत है, उसके ऊपर से आयनीकरण होगा। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।